कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड की सीएम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक अगर सीएम सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी पत्नी राज्य की अगली सीएम बन सकती हैं। बुधवार 31 जनवरी को ईडी सीएम सोरेन से पूछताछ करेगी। सपा ने यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान वर्ग को टिकट दिया है। हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार 30 जनवरी को बिहार में हुए जातिगत सर्वे को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वे के लिए हमने कहा था, लेकिन बीजेपी इसके लिए कभी राजी नहीं रही। बिहार में महागठबंधन सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा। ऐसे में हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं। वो दबाव में बदल गए। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर वार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव रिजल्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न, बोले एआईएम के विधायक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर विपक्ष हमलावर हैं। इस बीच एआईएम के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को तो भारत रत्न अभी ही मिलना चाहिए। आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में वह एक प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को उनकी समाजवादी विचारधारा को लेकर मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। अब नीतीश कुमार को अपने वादों से पलटने पर और धोखा देने पर उनकी जिंदगी में ही भारत रत्न दे दिए जाएं। दिल्ली पुलिस से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है। इसी कड़ी में आप ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की साजिश का आरोप लगाया है। आपके इन आरोपों पर बीजेपी ने भी आक्रामक होकर उन आरोपों का सामना करते हुए सीएम केजरीवाल को चुनौती दी है। बीजेपी के बड़े नेता मनोज तिवारी, हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, हर्षवर्धन, रमेश विधुरी, रामवीर सिंह विधुड़ी दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन रिजल्ट पर लगे धांधली के आरोप। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के बावजूद चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को 16 वोट मिले हैं। वहीं आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को सिर्फ 12 वोट मिले हैं, जबकि 8 वोटों को रद्द कर दिया गया है। वोट रद्द किए जाने के फैसले का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है और इसे बीजेपी की बड़ी साजिश बताया है। आप पार्षद प्रियलता ने कहा कि हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। आज बीजेपी ने धोखे से जीत हासिल की है। मेरे हाथ से बैलेट छीन लिया गया। किरण खेर लगातार इशारा कर रही थी, 8 वोट अवैध कैसे हो सकते हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर का उद्धव ठाकरे को चैलेंज। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे में साहस हो तो बताएं कि शिवसेना विधायकों से संबंधित अयोग्यता याचिका पर उनके फैसले पर क्या गैर कानूनी था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नार्वेकर को दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा करने के लिए बनाई गई समिति का प्रमुख बनाया था, जिसके बाद ठाकरे ने नार्वेकर की आलोचना की थी। गुरुग्राम में बर्थडे पार्टी में मचा बवाल। साइबर सिटी गुरुग्राम के DLF फेज 1 थाना क्षेत्र के वलियावास इलाके में 28 जनवरी रात 1 बजे ओएसिस गार्डन फार्म हाउस में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पार्टी करने आए छात्रों को गार्डन के बाहर साइड न देने पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसके बाद गार्डन के मालिक परवीन दुल ने बीच में आकर दोनों गुटों का बीच बचाव कराया। सभी दिल्ली से आए छात्रों को गार्डन में बुला लिया। सालाना 2 करोड़ रोजगार की बातें सिर्फ जुमला।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर युवकों को रोजगार मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ है। यही वजह है कि बेरोजगार युवा युद्धग्रस्त इजराइल में जाकर खतरा उठाने को मजबूर है और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। वेस्ट बैंक के अस्पताल में घुसे इजरायली सैनिक। गाजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा घटनाक्रम में इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक अस्पताल में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इजरायली सैनिकों का कहना है कि ये लोग आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान पर ईरान ठोक सकता है जुर्माना। पाकिस्तान पर ईरान 18 अरब डॉलर का जुर्माना ठोकने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर ईरान ने पाकिस्तान को नोटिस पकड़ा दिया है। पाकिस्तान के लिए जुर्माने की राशि दोनों देशों के बीच चल रही मिसाइलों के वार से ज्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के लिए 18 अरब डॉलर की राशि बहुत ज्यादा है। चीफ इमरान खान को 10 साल की जेल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार 30 जनवरी 2024 को उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक के खिलाफ यह एक्शन साइफर केस में हुआ है। स्थानीय अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के अलावा मुल्क के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी इस केस में इतने ही साल की सजा सुनाई गई है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गठित स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ यह फैसला दिया है। अमेरिका में तेजी से बढ़ी अश्वेत आबादी। अमेरिका में अश्वेत लोगों की आबादी में तेजी से विस्तार हुआ है। सरकारी आंकड़ों के प्यू रिसर्च सेंटर के विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले अश्वेत लोगों की आबादी 2022 में 47.9 मिलियन की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जो 2000 के बाद से करीब 1/3 यानी 32% रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान अश्वेत आबादी में हुई बढ़ोतरी को 2 या 2 से अधिक नस्लों के तौर पर देखा गया है। इसको खासकर अमेरिका से बाहर पैदा हुए लोगों की संख्या और उनकी भागीदारी में बढ़ोतरी के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। इस हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। हालांकि बलूच सरकार के सूचना मंत्री ने सेना के जवानों की मौत की बात को सिरे से नकार दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रही है। वहीं पाकिस्तानी सरकार इसे आतंकी संगठन बताती है। BLA ने दावा किया है कि उसने बलूच के माच इलाके में 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं प्रांत की सरकार का कहना है कि मार्च में बलूच आर्मी के हमले को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।